बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धमकी भरा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी आग लगेगी। उन्होंने कहा है कि यह आग फिर दिल्ली तक भी पहुंचेगी। ममता बनर्जी का धमकी भरा बयान। अब तक टीएमसी के मंत्री और नेता उंगली और हाथ पैर तोड़ने की बात किया करते थे, लेकिन अब ममता बनर्जी पूरे देश को आग में झुलसाने की बात कर रही है। बयान सुनिए उनका। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। शुभंकर भट्टाचार्य, क्या कहेंगे अब आप इस बयान पर, ममता दीदी के इस बयान पर? डॉक्टर बेटी के बलात्कारी, डॉक्टर बेटी के हत्यारे उनके टारगेट पर नहीं है, मोदी टारगेट पर हैं। मैं आता हूं संगीत जी, आपकी बात पूरी करने का मौका दूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी कर जी जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर, ठीक है, कर दीजिए। देखिए, ममता बनर्जी राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक शिष्टता, अशिष्टता और राजनीतिक असभ्यता की सारी मर्यादाएं लांघ चुकी हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने कुकर्म, अपने दुष्कर्म, अपने पाप कर्म, अपने भ्रष्टाचार, उनके बारे में आप मत बोलिए। वो सीधे धमकी देंगे, हम आग लगा देंगे, हम जला देंगे, हम ये कर देंगे। अरे सबको ही पता है कि हिंदुओं का क्या आपने हाल कर रखा है पश्चिम बंगाल में। ठीक, सबको ये पता है कि 22-22 हजार हिंदू भाग जाते हैं चुनाव के दरमियान। ये हिंसा का इतना नंगा नाच आज तक भारत की राजनीति में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, इसका हेमंता बिस्वा शर्मा का जवाब आया है ममता बनर्जी के बयान पर कि देश को जलाने की कोशिश न करें ममता बनर्जी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम को धमकाने की हिम्मत उनकी कैसे हुई। ममता के बयान पर हेमंता का पलटवार। शुभंकर, सीएम की धमकी पर क्या कहना है आपका? जी हाँ, अब देखिए अनुराग जी, देखिए मैं जब तक इन्होंने बीच में टिप्पणी भी की, मैं चुपचाप मैंने सुना, जितनी बातें थी सबने की, और किसी को टिप्पणी बीच में करनी हो कर ले, लेकिन जब आप मेरी बात सुने तो कम से कम उसको क्लैरिटी के साथ सुने। पहली बात कि अभी जो आपने जो ममता दीदी का ये जो सुनाया आपने, ये भाषण जो आपने इधर से किया वो बंगला में बोला गया था, उसमें कहीं भी उल्लेख मैंने नहीं सुना जहाँ पे ममता दीदी ने कहा कि मैंने या तृणमूल कांग्रेस या ये जाके जला देगी। उन्होंने ये नहीं कहा। ये एक भाषण का एक्सटेंशन है, वो भी मैं बता दूँ कैसे एक्सटेंशन है। कई दिनों से एक बात कही जा रही है कि आपने जो बांग्लादेश में जो होने वाले वहाँ का उपद्रव और वहाँ के जिसको रिवोल्ट, वो लोग उनको वहाँ के रिवोल्ट कहते हैं, वहाँ जो देखा उसको आपने वहाँ से क्यों ले लिया और उसी को सजा के, क्योंकि आपने देखा कि जब बांग्लादेश एक देश की सरकार स्टूडेंट से मिलकर जब गिराई जा सकती है तो ये पश्चिम बंगाल में भी किया जा सकता है। और आप एक बहुत गलत मिसाल पूरे देश में कायम कर रहे हैं कि छात्र राजनीति का इस्तेमाल करके अगर आप उन प्रदेशों को टारगेट डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांगने बैठे डॉक्टरों को आप छात्र राजनीति बता रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है शुभंकर। इसकी जो आग है, इसकी जो तपिश है, उन हर राज्यों में पहुंचेगी। कहने का मकसद ये है, सुनने का भी वो रखिए। अनुराग जी, आपने तो किसी को नहीं टोका। अभी कोई बीजेपी का व्यक्ति अगर विशेष टिप्पणी करने आएगा, पूरा टाइम मैं टोकूंगा किसी की भी गलत टिप्पणी को। बीजेपी से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। बीजेपी से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। तो ठीक है, हम चुपचाप रह जाएं। आप आरोप लगाएं चुपचाप, हम उसको कोई ना, उसका कोई जवाब ना दे, तो फिर तो पूछना ही बेकार, तो सवाल ही ना पूछे हमसे। मैं छात्र राजनीति पर आपने जो सवाल उठाया उस पर मैंने जवाब दे रहा हूं। कई सवाल थे, एक सेकंड, कई सवाल थे, मैं उसका जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी आंकड़े लेके बहुत आ रहे थे, मैंने उनको सेव करके रखा। आज मुझे भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली, क्योंकि जब तक तू मैं चल रहा था, मैं बैठ के ये गूगल मामा से सब सवाल पूछ रहा था, तो पता चला अभी हमको स्टेट विथ हाईएस्ट क्राइम रेट बता दे रहे थे
जरा प्लीज पढ़िए, ये मार्च 2024 का है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहा है, ये सामने लिखा है, मैं नहीं जानता गूगल क्या कह दे रहा है, मैं सोशल मीडिया के आधार पर बोलते हैं, आप गूगल के आधार पर बोल रहे हैं। क्राइम रेट, अब मैं एक बात मजे की बात है, तो क्या आपको लग रहा है कि सुधांशु द्विवेदी घर घर में जाके आंकड़े निकाल रहे हैं? सुधांशु जी भी वही बयान दे रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं जो आंकड़े आपको इस पे से मीडिया से मिल रहा है। ये सोशल मीडिया नहीं है, एनसीआरबी सोशल मीडिया नहीं है, प्लीज डोंट से दैट। ठीक है, सुधांशु जी दूसरी बात, यहां पे जब क्राइम की बात आ रही है, एक मिनट और भी मैं दिखा दूं कि यहां पे जब कहा जा रहा है कि हाईएस्ट क्राइम रेट, जो 5 जो यहां पे राज्य दिखाए में, उसमें एक में भी बंगाल का नाम नहीं है। ठीक, तो बात है कि आप अगर कहीं पे सिर्फ आपका टारगेट यह है कि कहीं पे जाके आपको वहां का राज्य की सरकार को हिला देना है, जहां पे आप चयन होकर नहीं आ सके, ये सब समझ पा रहे हैं कि इस समय टारगेट सिर्फ एक चीज है, राष्ट्रपति शासन लगाना उन राज्यों में जहां पे आप नहीं है, बस जहां पे ना जीत सके वहां राष्ट्रपति शासन। और इस ये जो पूरा जो ये ठीक है, मैं सुधांशु जी से इसका जवाब ले लेता हूं। सुधांशु जी, इससे पहले भी टीएमसी की तरफ से ये बयान आया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जो है वो गोलियां नहीं चला रही बांग्लादेश की पुलिस की तरह, तो इसे बांग्लादेश के हालात से जोड़कर के पश्चिम बंगाल के हालात को ना देखा जाए। और अब शुभंकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि जहां जहां आपकी सरकारें नहीं है, आपकी कोशिश है वहां अशांति फैला करके और राष्ट्रपति शासन लगाना। जो शुभंकर जी ने बोला उसी में से 2 पॉइंट में उन्होंने अपना जवाब खुद दे दिया। जब सारा देश देख रहा है कि एक क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार की सीमा तक जा रही है, तो एक आम नागरिक की क्या हैसियत होती होगी कि वो जाके एफआईआर करवा सके और न्याय की अपेक्षा कर सके। जो कह रहे हैं कि आंकड़े में पश्चिम बंगाल कम नजर आता है, तो इसीलिए कम नजर आता होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात जो शुभंकर जी ने कही कि यह सही है कि उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस वाले थोड़ी करेंगे यूपी बिहार में और असम में जाके। यहीं पर मैं बात करना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है, ये मानी हुई बात है, तृणमूल कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है बिहार और यूपी में। यह फिर किसके दम पे ममता बनर्जी जी ने यह बोला? दर्शकों को सोचना चाहिए, मैं करोड़ों दर्शकों से बोल रहा हूं, कोई ना कोई तो नेटवर्क है, कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क है जो बंगाल के बाहर भी ममता बनर्जी की मदद करने के लिए खड़ा है, आग लगाने के लिए।